दूसरा चरण शुरू होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जिला राजौरी में सड़क हादसा, 3 अफराद की मौत। सुमंड बुद्धल इलाके में त्रिगई पुल के नजदीक हादसा, एक अल्टो कार हादसे का हुई शिकार। चित्तौड़ जिले के संधन इलाके में कार हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। कौमी शाहराह 244 पर पेश आया हादसा। रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर लैंडस्लाइड, 4 लेन प्रोजेक्ट की ज़ेरता में टनल को भी पहुंचा जबरदस्त नुकसान, ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। गुरेज के बख्तौर ब्लॉक में एलओसी के नजदीक गांव में बादल फटने से कई मकानों को पहुंचा नुकसान, खेतों में तैयार फसलें भी हुई तबाह। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की मांग की। बुजुर्ग अफराद को दरपेश मसाइल और तकालीफ के हवाले से लेह में एक तकरीब, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन की शिरकत। वालिदैन और बुजुर्गों के तय अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझने पर दिया जोर। अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनेकाद के लिए अपना रोल अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय का बयान, कहा यात्रियों को बिना किसी खौफ के करनी चाहिए यात्रा। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग की जानिब से एक इंटरेक्टिव सेशन का एहतमाम। प्रोफेसर रिम्पोचे के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन, एलबीए सदर के अलावा दीगर शख्सियात की शिरकत। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बड़ी भीड़, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया के दावे नाकाम। सीआरपीएफ की 185 बटालियन की जानिब से पामपुर में फ्री मेडिकल कैंप, सैकड़ों मरीजों की तशखीस, मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सेहतमंद माशरे की तामीर है मकसद का कैंप का मकसद। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पीओके के रिहायशी पते पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट किया जारी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के दावे को मिली मजबूती। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में अगस्त 2019 में कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलूं तो इसमें पाक मकबूजा कश्मीर है शामिल। उमर अब्दुल्ला ने दरख्श अंद्राबी पर की तनकीद, कहा बेताज बादशाह को अच्छी तरह पता है कि उनका हो जाएगा सफाया, इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं असेंबली इंतखाबात। अंद्राबी बोली, हम असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अख्तियार में। आज़मीन हज के लिए जम्मू कश्मीर से सऊदी अरब रवाना होने का अमल जारी। आज़मीन हज का दूसरा काफिला श्रीनगर से जद्दा के लिए होगा रवाना। बडगाम में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के नजदीक वेगनार कार में देखी गई मुश्तबा सरगर्मियां, नशे में धुत 2 लोगों को पुलिस की गश्ती टीम ने किया गिरफ्तार। दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ नहीं है मामला, पुलिस का बयान। पुंछ जिले के किसानों को गैर मौसमी बारिशों से भारी नुकसान, गंदम और मकई की फसलों को नुकसान, किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा। रियासत की खराब माशी हालत पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा उनकी हुकूमत किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। हिमाचल में तरक्की की रफ्तार नहीं रुकेगी, हिमाचल आइंदा 10 सालों में सबसे खुशहाल रियासत बनेगी। सीएम सुक्खू ने मरकज से बैरूनी इमदादी मंसूबों की हद कम करने पर बीजेपी पर कहा हमला, बोला बीजेपी मरकज से रियासत का पैसा रोक रही है लेकिन तरक्की की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। हिमाचल में आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाह में ताखीर की खबर पर सीएम सुक्खू का बड़ा ट्वीट, कहा शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर मिल रही तनख्वाह हिमाचल की छवि खराब करने के लिए दिल्ली से चलाई जा रही मुहिम। बीबीएमबी पानी के तनाज़े पर पंजाब के वज़ीर आला के खत पर वज़ीर आला सुक्खू ने कहा कि सीएम भगवत मान से बात करेंगे। मान ने पीएम को खत लिखकर एनओसी की शिकायत हटाने पर सवाल उठाए। बीजेपी ने बीबीएमबी के पानी से एनओसी की शिकायत हटाने का खैर मकदम किया। बिलासपुर के एमएलए त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल बरसों से शर्त हटाने का मुतालबा कर रहा था। पंजाब के वज़ीर आला को बेघर होने वालों के दर्द को समझना चाहिए। बीबीएमबी के मामले पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान, कहा हिमाचल के पानी पर हिमाचल का हक, हम बात करने को भी तैयार हैं और लड़ने को भी तैयार हैं। हिमाचल में बीजेपी की नई रियासती एग्जीक्यूटिव जल्द तश्कील दी जा सकती है। जरा के हवाले से खबर, नई बॉडी का ऐलान जून के आखिरी हफ्ते में मुमकिन। कुल्लू में बीजेपी की रैली, साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव बिंदल ने कांग्रेस हुकूमत पर साधा निशाना, का इंतखाबी वादे नहीं पूरे किए कांग्रेस ने।
कुल्लू में रैली से खिताब के दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इंतखाबी वादे करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। शिमला के रिज मैदान में ब्लड डोनेशन कैंप, रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के हाथों ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह। का खून के अतिये के जरिए ही इंसानियत की बेहतरीन खिदमत की जा सकती है। रुकन असेंबली सुरेश कश्यप ने नालागढ़ की सुरूर पंचायत में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कामयाबियां गिनाते हुए कहा कि नालागढ़ विधानसभा की 48 पंचायतों में से 30 पंचायतों में एमपी फंड के तहत तरक्याती काम हुए हैं। कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत हिमाचल के 3 रोजा दौरे पर ऊना में इनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में आरएसएस के कारकुन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मोहन भागवत का शानदार इस्तकबाल किया गया। चंबा के सलोनी कत्ल केस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की तारीख में इस तरह का घिनौना कत्ल पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर आरिस बाली ने कहा कि जो हुआ वो अफसोसनाक। सलोनी कत्ल केस को लेकर एबीवीपी के कारकुन मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। मंडी में एबीवीपी के रियासती लीडर अभिषेक ने डीसी से मुलाकात की और मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। जेबीटी यूनियन के लीडरों ने अब सेक्रेटरीट का घेराव करने का इंतबाह दिया। यूनियन का कहना है कि अगर बीएड पास उम्मीदवारों को भर्ती के अमल में शामिल किया गया तो सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। कोरोना के दौर में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होने वाले हेल्थ वर्कर्स ने डीसी से मुलाकात की और वजीर सेहत को मेमोरेंडम सौदा मुलाजमत पर बरकरार रखने का मुतालबा किया। कुल्लू के बोतल में एचआरटीसी की बस खाई में गिरी, 2 मुसाफिरों की हुई मौत, 5 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तूफान के खतरे के पेश नजर हुकूमत का अलर्ट। तूफान बिप्यार जॉय को आज गुजरात के जाखो बंदरगाह से टकराएगा। गुजरात के 8 अजला में अलर्ट जारी। दीगर 7 रियासतों में बारिश की वार्निंग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फजाइया, बहरिया और कोस्ट गार्ड आफत से निपटने के लिए तैयार। तूफान से निपटने के लिए पीएम मोदी ने जारी किया अहकामात। कंट्रोल रूम तैयार रखने का हुक्म। कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मशवरा। समुद्री तूफान के साहिल से टकराने से कबल गुजरात के कच्छ में हल्के से जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। समुद्री तूफान के साहिल से टकराने से कबल गुजरात के कच्छ में हल्के से जलजले झटके। जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। गुजरात में तूफान के साहिल से टकराने से कबल भयानक आवाजें। सोमनाथ की द्वारका बंदरगाह के किनारे मकान गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं। लोगों में खौफ व हरास का माहौल। तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा। शुमाल मगरिब मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी। भिंड, मुरैना, शिवपुर में बारिश की वार्निंग जारी। रतलाम के नीमच में, मंदसौर में भी हो सकती है भारी बारिश। 16 और 17 जून को चंबल डिवीजन में भी हो सकती है भारी बारिश। तूफान बिपरजॉय का अलर्ट। सरकार सतर्क। कई जिलों में रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट। कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। बिपरजॉय पर गहलोत सरकार गंभीर। सीएम गहलोत ने बिपरजॉय को लेकर की बैठक। वीसी से जुड़े पश्चिमी दक्षिणी जिलों के सभी कलेक्टर। बिपरजॉय को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। बीसलपुर बांध को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एडीएम शिवचरण मीना ने बैठक लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिपरजॉय चक्रवात से सतर्क रहें, मौसम विभाग की गाइडलाइन को फॉलो करें और सतर्कता और सावधानी से जुड़ी हिदायतों का पूरा ख्याल रखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम राय बनाने को लेकर बड़ी पहल। लॉ कमीशन ने आम लोगों और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। 30 दिन का दिया समय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की जताई आशंका। बोले कब चुनाव होंगे ये कोई नहीं जानता, इसलिए थोड़ा तेजी से काम कीजिए। उत्तरकाशी लव जिहाद मामले में महापंचायत पर विश्व हिंदू परिषद और व्यापार संघ में दो फाड़। व्यापार संघ ने महापंचायत को स्थगित किया तो वीएचपी महापंचायत करने पर अड़ी।
अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ी और रामलल्ला के किए दर्शन। इंजीनियर और मजदूरों से पूछा हालचाल। सोलह जून को होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। रत्नेश सदा बनेंगे मंत्री। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव पर बनी रणनीति। 24 जून को जेपी नड्डा की झंझारपुर में रैली। 29 जून को लखीसराय में शाह की रैली। जीतन राम मांझी किधर जाएंगे? 18 जून को बताएंगे। कहा नीतीश पीएम बनने के सारे गुण, लोग उनको इस लायक नहीं समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बड़ा दावा। नीतीश की ओर से और भी लोग टूटेंगे। टूट को रोकने के लिए कैबिनेट विस्तार। केंद्र और बिहार सरकार के रिश्तों की कड़वाहट का शिकार हुआ जर्दालू आम। राष्ट्रपति, पीएम और खास लोगों को भेजा जाने वाला जर्दालू आम सड़कर बर्बाद। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का दावा, यादव थे उनके पूर्वज, हिंदू समंतवाद की वजह से बदला था धर्म। कांग्रेस ने साधी चुप्पी। बीजेपी ने सनातन धर्म में की वापसी की अपील। रांची पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान को किया गिरफ्तार। मॉडल मानवी लगाया था शादी और धर्मांतरण के लिए प्रताड़ना का आरोप। मुजफ्फरपुर में लूट मामले में फरार 3 अपराधियों को एनकाउंटर में लगी गोली। कार्बाइन, पिस्टल समेत कई हथियार भी बरामद। सीवान के दरौंदा में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई में कई मकान और दुकान ध्वस्त। बेतिया में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर धुनाई। पटना सिटी में युवक को अगवा करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की दबिश के बाद किडनैपरों ने 4 घंटे बाद युवक को छोड़ा था। समस्तीपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रेल कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियारों के जखीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में कचरे की चिंगारी से लगी भीषण आग। 4 घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा। गया के बाल सुधार गृह में बंदी की संदिग्ध स्थिति में मौत। घर वालों ने हत्या का लगाया आरोप। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर अरुण यादव की विवादित बोल। कहा, मोदी के पिताजी भी आ जाएं। प्रदेश में बदलाव के बयार। सीएम शिवराज बोले, यही कांग्रेसी कल्चर इनके मोहब्बत की दुकान है। कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस का महामंथन। दिग्विजय और नेता प्रतिपक्ष समेत दिग्गज नेता शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। 12वीं के टॉपर्स को मिलेगी स्कूटी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सहकारिता नीति को भी मंजूरी। कल से 30 जून तक होंगे जिले के अंदर तबादले। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव का मंथन। बूथ चलो अभियान चलाएगी कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, कई लोगों ने मुझसे किया था संपर्क, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंबिकापुर कोर्ट के बाहर हिंदू संगठन ने की 2 युवकों की पिटाई। नाम बदलकर शादी की कोशिश का मामला। वकील ने कहा, शादीशुदा है लड़का, तो लड़की बोली नूर आलम ने खुद को बताया था राहुल। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश। लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने
इंदौर में पूत बना कपूत बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा, सास बहू में हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में पटवारियों का आंदोलन रहेगा जारी, दूसरे दौर की बातचीत रही विफल। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव से की थी मुलाकात। जबलपुर में 1 करोड़ रिश्वत कांड में सीबीआई का एक्शन, सीजीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के घर पर सर्चिंग, 3 इंस्पेक्टर से भी पूछताछ। इंदौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में विकराल आग, चौथाई सब्जी मंडी में 2 दुकानें खाक, दमकल ने पाया काबू। ग्वालियर में नवविवाहित जोड़े ने की खुदकुशी, पत्नी ने रात में लगाई फांसी, सुबह पति भी फंदे पर झूला। सामूहिक विवाह सम्मेलन में लिए थे 7 फेरे। रायगढ़ में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, 1 दिन पहले घर से लापता हुए थे दोनों। खरसिया के जेबी चौक का है मामला। रायसेन में जमीन विवाद में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल, नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग, पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से किया इनकार। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरू, धार्मिक संगठनों और आम लोगों से मांगी राय। आयोग ने विचार प्रस्तुति करने के लिए 30 दिनों का समय दिया। बीजेपी के मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कोर्ट ने किया तलब। कर्नाटक बीजेपी के सचिव ने दर्ज कराया है मुकदमा, विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावों पर बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप। चक्रवाती तूफान आज गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा। गुजरात के तटीय क्षेत्रों से 50,000 से अधिक लोगों को शेल्टर होम्स में किया गया शिफ्ट। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने दी बाईपास सर्जरी की सलाह। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भड़का विपक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा चुनाव का कोई ठिकाना नहीं, अगले साल नहीं भले पहले भी हो सकते हैं चुनाव। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, खमेनलोक इलाके में गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, सेना ने सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने का मामला, धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बद्दू के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी, पाकिस्तान कनेक्शन भी आया सामने। बृजभूषण शरण के सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, पहलवानों ने आरोपों पर आज चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। भारत की मजबूत दावेदारी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीओजे के निवासी के पते पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किया। अब तक हजारों डोमिसाइल प्रमाण पत्र किए जा चुके हैं जारी। आज धौलपुर और भरतपुर दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत, महंगाई राहत शिविर का करेंगे अवलोकन, किसान सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। लोकतंत्र में आलोचना और विपक्ष की बड़ी भूमिका, जयपुर में सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा मेरी और मेरी सरकार की आलोचना मुझे पसंद। सीएम गहलोत ने की जयपुर से रामेश्वरम के लिए पहली ट्रेन की शुरुआत, मंत्री शकुंतला रावत ने ट्रेन को दिखाया किया रवाना। 970 तीर्थ यात्री जयपुर से हुए रवाना। सरकार बनते ही ओबीसी का सर्टिफिकेट देगी बीजेपी, अरुण सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस का पलटवार, हम हैं ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी। कोयलात में अवैध खनन रोकने की मांग पर हनुमान बेनीवाल का बीकानेर में धरना, प्रशासन के साथ समर्थकों की हुई बैठक, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में रेड अलर्ट, दक्षिण पश्चिम जिलों के कलेक्टर्स के साथ सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए की समीक्षा, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों पर भी चर्चा। राजस्थान में रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा, अजमेर में रंगे हाथों पकड़ा गया एडीए का गिरदावर, जयपुर कमिश्नरेट में ज्योतिनगर थाने का कांस्टेबल ट्रैप। जोधपुर में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेडीए ने नहीं हटाया अतिक्रमण, अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। महंगाई राहत कैंप का 52वां दिन, गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 7 करोड़ पार, अब तक 1,59,32,604 परिवार लाभान्वित, 7,33,633 गारंटी कार्ड वितरित। कांग्रेस कमीशन 2023, रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में नेताओं से की मुलाकात, रंधावा के साथ डोडाट सरा भी रहे मौजूद, आगामी रणनीति पर हुई चर्चा।
अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर को किया ट्रैप। प्लॉट का नियमन कराने की एवज में ले रहा था रिश्वत। और पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मी सरला बटालियन की बड़ी कार्रवाई। बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। पुंछ से बड़ी खबर है, हम आपको बताते चलें कि पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस आर्मी सरला बटालियन की यह बड़ी कार्रवाई है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी आर्मी के हाथ लगा है। और अब श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 13 वर्षीय नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोपी 48 वर्षीय मुश्ताक अहमद खान गिरफ्तार हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है और उसमें 48 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यौन उत्पीड़न करने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 13 वर्षीय नाबालिग से यौन उत्पीड़न से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें 48 वर्षीय मुश्ताक अहमद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। और एक और बड़ी खबर, नाबालिग पहलवान से रेप का मामला। नाबालिग पहलवान द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में दिल्ली पुलिस को नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप के मामले में अभी तक कुछ नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने पॉस्को के मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट 4 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में नाबालिग के बयान और अब तक की जांच को लेकर रिपोर्ट दाखिल की है। तो पहलवानों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें हम आपको बताते चले कि नाबालिग पहलवान से रेप का मामला है। नाबालिग पहलवान द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई थी शिकायत में दिल्ली पुलिस को नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप के मामले में अभी तक कुछ नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। Court, we have filed the charge sheet, and the charge sheet will be now placed before learned CMM Rao Jabani for further proceedings. Thank you, sir. How many accused are made in this? जान ही रही है क्या? और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि 4 जुलाई को अब सुनवाई इस पूरे मामले में होगी। एक नाबालिग पहलवान से रेप से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें अब 4 जुलाई को इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। पॉस्को के मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। और बिहार से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पटना में सीएम नीतीश ने सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरे में घुसा है लहरिया कट बाइकर। बचने के लिए सीएम फुटपाथ की ओर गिरे हैं। जी हां, पटना से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक है। सुरक्षा घेरे में एक बाइकर जो है वो घुसा है और सीएम नीतीश इससे बचने के लिए फुटपाथ की ओर गिर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि, और ये तस्वीर भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें हैं जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरे में एक बाइकर जो है वो एक तरह से घुसता चला आया और इससे बचने के लिए सीएम नीतीश कुमार फुटपाथ पर एक तरह से लड़खड़ा गए और गिर गए। और वो बाइक भी हम दिखा रहे हैं
जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया और इस पर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी हम आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक होती रही है और एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में यह बड़ी चूक हुई है। सीएम के सुरक्षा घेरे में एक बाइक अंदर आ गई, जिससे बचने के लिए सीएम फुटपाथ की ओर गिर गए थे। और बिपरजॉय से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। तूफान पर हाई अलर्ट जारी, सरकार सतर्क है। आज शाम गुजरात के तटियों से टकराएगा तूफान। बिपरजॉय गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। सरकार सतर्क है और ऊंची ऊंची लहरें समंदर में देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात में बना हुआ है। सरकार सतर्क है। आज गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान और तूफान पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरकार सतर्क है। कहा जा रहा है कि आज शाम 4 बजे गुजरात के तटियों से बिपरजॉय तूफान टकराएगा। गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। सरकार सतर्क है। लोगों से समुद्री किनारों पर न जाने की सलाह दी गई है और इसके अलावा तकरीबन 50,000 लोगों को समुद्री किनारों से हटाकर महफूज जगहों पर इन्हें ले जाया गया है। आज शाम 4 बजे ये तूफान तट से टकराएगा। तो आज गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। तूफान पर हाई अलर्ट जारी है। सरकार सतर्क है। आज शाम गुजरात के तटियों से यह टकराएगा। तो आपको बताते चलें कि कई और मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है, जिस पर समावेशी समाज के संकल्प को सशक्त बनाती है। ये हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। संविधान सभा ने भी इस पर आगे बढ़ने को कहा है। 80 से ज्यादा देशों में यह लागू है। मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, सामान्य नागरिक संहिता पर यह बयान मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया और उन्होंने कहा है कि समावेशी समाज के संकल्प को सशक्त बनाती है और इसके अलावा यह हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। यह बयान मुख्तार अब्बास नकवी का आया और संविधान सभा ने भी इस पर आगे बढ़ने को कहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।